तो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं हूं आज संत कबीर आश्रम लखनऊ में। ये पुराना मोहान रोड पर पड़ता है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं संत कबीर आश्रम। आइए, आज यहां पर एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी रिपोर्टिंग मैं यहाँ करने आया हूँ और पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाऊंगा। ये वो बड़ी खबर है, भारतीय संविधान संदेश अभियान। हम भारत के लोग जिसको कर रहे हैं, भारतीय संविधान के सम्मान में हम भारत के लोग मैदान में। और नीचे देख रहे हैं आप विनीत बोधमती विमला देवी, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय संविधान सम्मान समिति। तो आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान के सम्मान में जो ये समिति बनाई गई है, यहाँ पर एक बाबा साहब की कोटेशन लिखी है, मेरा जीवन और संघर्ष ही मेरा संदेश है। भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। और यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुष डॉक्टर के आर नारायण जी, माननीय इब्राहिम लिंकन जी, माननीय राम गुलाम शिवसागर जी, पूर्व प्रधानमंत्री मॉरिशस डॉक्टर माता प्रसाद जी, पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश, और भारतीय संविधान सम्मान समिति के संरक्षक माननीय बाला साहब अम्बेडकर, और तमाम लोग आप देख रहे हैं जो इस भारतीय संविधान संदेश अभियान के तहत जुड़े हैं। उन सब के फ़ोटो यहाँ पर जुड़े हैं। इसमें देखिए, अभिषेक बच्चन जी का भी फ़ोटो है, शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी फ़ोटो है, रजनीकांत जी का भी फ़ोटो है, अमिताभ बच्चन जी का भी फ़ोटो है। मतलब फिल्मी हस्तियाँ भी इस अभियान में जुड़ गई हैं। फिल्म अभिनेता सूर्या का फ़ोटो भी है, हेमंत सोरेन जी हैं, चंद्रशेखर राव जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी है, और ऊपर आप देख रहे हैं भारत का राष्ट्र चिन्ह। तो ये वो खबर है जिसको दिखाने के लिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और सीधा चल रहा हूँ आपको लेकर अंदर कबीर आश्रम में। बड़ा विशाल आश्रम है, मैं पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ इस रिपोर्टिंग के लिए। और बाबा साहब की प्रतिमा ऊपर छत पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तैयारी है कार्यक्रम की, 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप गौतम है जी। कुलदीप, यहाँ क्या करते हैं आश्रम में? यहाँ आश्रम मेरे चाचा जी का है जी। वो इस आश्रम के मतलब कि करता धरता है जी। होता क्या आश्रम में? आश्रम में भंडारा होता है 15 मार्च को, और महापुरुषों के मतलब महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से हैं? बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं, बाबा करते हैं या आज कार्यक्रम के लिए आए हैं? आज कार्यक्रम के लिए। चलिए, कार्यक्रम के लिए आए हैं। शिक्षित बने, सतनाम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के सम्मान में पूज्य भक्ति जी हैं, बंदी बदनामी देवी मैडम। बड़ा ही सुंदर कबीर आश्रम है। बड़े ज्यादा माला बड़े छोटे पता है नाप में गिन करके फूल बनाते तो ये चलो जो बन गए। भारत की आधी आबादी जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से, जिस भारत की आधी आबादी को न्याय अधिकार दिलाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, एक ऐसी बहुजन समाज की महिला सशक्तिकरण को रोपित कर रही इंजीनियर अमृता बोध को मैं बुलाना चाहूँगा। वो आए और अपना वक्तव्य आज के इस विषय पर रखें, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब वो आई थी तो मुझे लगा था कि कोई 12वीं या ग्रेजुएशन की कोई बच्ची हमारे बीच में आई है। जब बाद में पता चला, विमलेश दीदी ने बताया कि इंजीनियर अमृता बोध है, तो मैं शॉक्ड हुआ। आइए मैडम, स्वागत है आपका। धन्यवाद संचालक महोदय। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है जैसा आपने अपेक्षा किया। इस संत कबीर आश्रम पर बहुत सारे वक्ता मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं जानती, लेकिन मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमें ऐसा लगता है कि मैं सभी का नाम लेके अपना समय जाया ना करूं, बल्कि अपनी तरफ से सभी को मैं अभिनंदन करती हूं। दूसरा, अपनी बात शुरू करने से पहले जिन महापुरुषों, महानायकों, संत कबीर
गुरुओं ने हमारे समाज को असमानता के विरोध में समानता का प्रचार प्रसार करके इस पिछड़े बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति संरक्षण और वोट का अधिकार दिया है। उन सभी महानायकों महानुभाव और नायिकाओं को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसके प्रचार प्रसार में बाबू जगजीवन राम जी का क्या साथ सहयोग रहा। अभी तक का जो मेरा अवलोकन रहा है वो है कि बाबूजी पर किताबें बहुत कम लिखी गई, जो लिखी गई उसमें भी विवादित किताबें लिखी गई। हकीकत में सच्चाई क्या है ये हमारे सामने नहीं आ पाई। तो अगर हकीकत में सच्चाई हमारे सामने नहीं आ पाई है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हकीकत क्या है उसको हमें समाज के सामने प्रतिस्थापित करना, समाज के सामने उसको आईना दिखाना। और एक और बहुत बड़ा अवरोध है कि बाबूजी पे किताबें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं लिखी गई। इसके पीछे का एक रीज़न रहा कि वो जिस पार्टी में कांग्रेस में काम करते थे वो लोग नहीं चाहते थे कि SC ST OBC का कोई भी नेता आगे बढ़े। तो साथियों, इस बात को समझने के लिए कि भारतीय संविधान में उन्होंने क्या प्रचार प्रसार किया उसकी भूमिका हमें समझनी होगी। उसकी भूमिका ये समझनी होगी कि सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखने के लिए कौन सा प्रचार प्रसार किया। ये तो सेकेंडरी, हमें फर्स्ट ही समझनी पड़ेगी। अगर हमें उस चीज को समझना है तो बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा। भारतीय संविधान को लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले अवलोकन किया इस देश में चल रहे बहुत सारे संगठन चल रहे थे। ऐसा नहीं कि उस समय संगठन नहीं चल रहे थे, बहुत सारे संगठन चल रहे थे। क्षेत्र के नाम पे संगठन चल रहे थे, जाति के नाम पे संगठन चल रहे थे, समस्या के आधार पे संगठन चल रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे संगठनों की पहले कमियां और खामियां निकाल करके उसके बाद सामाजिक स्तर पर काम करना शुरू किया। उस समय कैसे निकाला, तो निकालने के पहले क्या किया, हर जगह गए और जिंदा लोगों से मिले। जिंदा लोग भी सबूत होते हैं, तो जिंदा लोगों से मिलकर के वो सबूत इकट्ठा किया और सबसे पहले 3 कमियां और खामियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाली सामाजिक काम करने से पहले और भारतीय संविधान को अमेंडमेंट में लाने से पहले। वो 3 कमियां खामियां क्या थी। सबसे पहला था नो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल, कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। दूसरी कमी ये थी नो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, आपस में लोगों का बात व्यवहार नहीं था, आपस में लोगों की कम्युनिकेशन नहीं थी, बातें नहीं होती थी। तीसरी सबसे महान जो कमी थी वो थी क्या, देयर वाज नो कॉमन गोल, कोई सामूहिक उद्देश्य नहीं था। ये 3 कमियां और खामियां निकाली और इन 3 कमियां और खामियां को निकाली नहीं बल्कि खत्म करने के लिए काम किया। हमारे लोग क्या करते हैं, कमियां और खामियां निकालते, खत्म करने का कोई प्रयास नहीं करते। हम जिन महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं, जिन महापुरुषों का संघर्ष समाज में लेके जा रहे हैं, उन महापुरुषों ने जो काम किया हमें वही काम करना, आगे कुछ करना ही नहीं। तो साथियों, 3 कमियां खामियां जो निकाली, सबसे पहला जो था नो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल, यानी कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। आप सभी को पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन के अंतिम समय तक भी किताबें ही लिखी, यानी हमें इतिहास लिख करके उपलब्ध कराने का काम किया। और आज भी विरासत जो भारतीय संविधान है वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। उसी समय की बात, एक घटना छोटी सी, हमारे लोग बहुत सारी बातों को अपने इमोशनल पे लेते हैं, उसकी घटना बताते। उस समय एक बच्चा था जिसका नाम था चांददेव भगवान राव खरमोड़े। चांददेव भगवान राव खरमोड़े मैट्रिक की परीक्षा पास करना चाहते थे, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए उनके पास फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। उनको लगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के महान आदमी है, वो शिक्षा से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं और वो चाहते हैं कि भारत में जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, वो आगे बढ़े, तो मैं उनसे मदद मांगता हूँ। वो पहुँचे, बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें मदद चाहिए। बोले किस लिए? बोले मैट्रिक की परीक्षा पास करनी है, फीस चाहिए।
बोले मतलब क्या चाहते हो? बोले मुझे आप मदद करो। बोले नहीं करूँगा। सारे लोग सब कि ये व्यक्ति जिन्होंने महान शिक्षा की नींव रखने की बात कही है, वो इस मैट्रिक की परीक्षा को पास करने की फीस के लिए मदद नहीं कर रहे हैं। सोच ही रही होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आपको अपने अकेले की शिक्षा की पड़ी है, मुझे देश के करोड़ों नौजवान बच्चों की शिक्षा की पड़ी है, इसीलिए अकेले आपकी मदद नहीं करूँगा। बोले अच्छा एक काम करेंगे। बोले कौन सा? बोले ये सादा पेपर है, इस पर लिख दीजिए ये चांदेव भगवान राव खरमोड़े हमारे समाज का बच्चा है और ये आगे पढ़ना चाहता है, इसको हमारे समाज के लोग इसमें मदद करें। बोले हाँ इतना कर सकते हैं। बोले नीचे साइन कर दीजिए। बोले हाँ कर देंगे। उन्होंने ऐसा कर दिया। अब वो बच्चा जिसको पेपर दिखाता वो लोग उसको पैसे की मदद करते और आज भी उनके नाम के लोग किताब लिखते हैं तो पैसे इकट्ठा करते हैं, उनकी लोग तस्वीरें बनाते हैं तो पैसे इकट्ठा करते हैं, उन पे लोग नाट्य कला करते हैं तो पैसे इकट्ठा करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी महान हस्ती जो आज भी हमारे लोगों के लिए धन इकट्ठा करने का काम लोग कर रहे हैं। वो व्यक्ति चांदेव भगवान राव खरमोड़े जब पूरी पढ़ाई कर लिए तो उनके ऊपर जो बाबा साहब का कर्जा था उन्होंने पूरे जीवन काल में केवल एक काम किया, क्या? जिंदा रहते बाबा साहब के सामने उनका इतिहास लिखा और दिखा के लिखा। यानी वो रिटन डॉक्यूमेंट उपलब्ध जो हुआ, सच्चाई हमें जो पता चली वो डॉक्टर बाबा साहब की सच्चाई हमें चांदेव भगवान राव खरमोड़े ने बताई। दूसरा, देयर वॉज नो कॉमन गोल, कोई सामूहिक उद्देश्य नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सामूहिक उद्देश्य बनाया, क्या? व्यवस्था परिवर्तन। क्या बनाया? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन बनाने के लिए जब उन्होंने जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान में यानी भारत की जो सांसद थी उसमें यह कहा गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर दी जाए, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया आपको बताना चाहते हैं। जब ये अनाउंसमेंट हुआ, नोटिफिकेशन आया कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा के आने के लिए दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर दी जाए, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गुस्सा के पहुंच गए अमेरिका। जब अमेरिका गए वहाँ क्रिमिनल अटली से मिले, उन्होंने कहा भारतीय संविधान अगर लिखने की बात आई है तो वहाँ जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जो दबाए गए लोग हैं और जो लोग दबा रहे हैं, अगर उन लोगों ने संविधान लिखा तो दबाए गए लोग को अधिकार नहीं देंगे। मैं ये चाहता हूँ सबको समान अधिकार मिले और आप कांग्रेस में है तो आप मदद करें। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपकी बात उठाई गई तो मैं वहाँ पे आपका पक्ष रख सकता हूँ। उसके बाद वो वेस्टर्न चर्चिल जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनसे बोले कि मैं इसे किसी भी संविधान को नहीं मानूंगा जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अधिकार ना मिले। जब वो वहाँ ये बात बोले तो वेस्टर्न चर्चिल जी ने कहा एक काम करिए, आप भारत में जाइए, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत आते हैं और तुरंत दूसरे दिन अखबार में निकल के आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्तमान की जो उस समय की संविधान समिति थी उस पर हस्ताक्षेप डाला। जब ऐसा कहा गया तो क्या हुआ? उसमें नेहरू जी ने कहा कि अरे गांधी जी आप तो कह रहे थे भारतीय संविधान हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ तो हस्ताक्षेप पड़ गया, आप क्या हो? बोले एक काम करो, आप डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में आने दो और आने के बाद जो अधिकार दे रहे हैं देने दो, लागू करना है कि नहीं करना ये आप पे लागू है। बोले अच्छा। बोले प्रधानमंत्री तो आपको बनना है तो लागू तो आप ही करोगे। बोले ठीक है। फिर क्या हुआ? MR जयकर को, जो मुकुंद राव जयकर जी थे, उनको इस्तीफा दिलाया गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए 3 कम्युनिटी के लोगों ने काम किया, बंगाल के लोगों ने काम किया, खुलना, बोरीसा, जसोर, फरीदपुर, जहाँ से 3 कम्युनिटी के लोगों ने काम किया। OBC SC माइनॉरिटी के लोगों ने मिल करके संविधान सभा में भेजने का काम किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों को भारतीय संविधान दिया। अब तीसरा, देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, लोगों का आपस में बात और व्यवहार नहीं था। यूपी में क्या चल रहा है बिहार के लोग को नहीं पता है, बिहार में क्या चल रहा है बंगाल के लोग को नहीं पता है, बंगाल में क्या चल रहा है तमिलनाडु के लोग को नहीं पता है, तमिलनाडु में क्या चल रहा है असम के लोग को नहीं पता है, असम में क्या चल रहा है महाराष्ट्र के लोग को नहीं पता है। यानी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया आपको बताना चाहेंगे। सबसे जो उन्होंने सम्मेलन किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मुंबई के अंदर, जिसमें 75,000 लोग गए थे और 25,000 महिलाएं भी गई थी।
उसमें उन्होंने जो सम्मेलन किया वहां पे मुंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग गए थे, यानी बहुत सारे राज्य के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे सबसे ज्यादा महिलाओं के संगठन पर ही विश्वास है। आपको ये बात समझना होगा। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा महिलाओं के संगठन पर विश्वास है। और आपको जानना होगा भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में कह रहे हैं अगर ये जो मेरे द्वारा दिया गया महिलाओं के लिए कानून है, हिंदू कोड बिल, अगर ये लागू हो गया तो मैं ये जानूंगा कि मैंने इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। उन्हें कहा मुझे भारतीय संविधान लागू हुआ तब उतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन जो भारत की आधी आबादी के लिए बिल है हिंदू कोड बिल, उसमें और सारे ओबीसी के लिए बिल थे, लेकिन मैं केवल एक बिल पे इसलिए बता रही हूँ। एक तो मैं यहाँ की बेटी, दूसरा इस भारत में 50% की आबादी जो महिलाओं की है उस पर लोग बड़ी कम बात करते हैं। जो भारतीय संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात तो करते हैं, लेकिन 50% आबादी की बात बहुत कम करते हैं। तो हिंदू कोड बिल का जो अधिकार है उसको मैं 5 मिनट बता के अपनी बात को खत्म कर दूंगी, हो सकता है उससे कम भी लगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो भारतीय संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ देने के बाद ये बातें कही कि मुझे भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का सम है मुझे इसे भी करना है, तो यही अनपढ़ लोगों को, अनपढ़ महिलाओं को हिंदू कोड बिल के विरोध में सड़क पे उतारा। लोगों ने कहा हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रही है? महिलाओं ने कहा हमारे पति ने कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा क्या आपने पढ़ा, इसमें कौन सा अधिकार है? महिलाओं ने कहा नहीं। बोले फिर आपके पति ने कौन सी समस्या खड़ी कर दी, आप इस बिल का विरोध कर रही है? तो महिलाओं ने कहा हमारे पति ने कहा है अगर इस बिल का विरोध हम नहीं करेंगे वो हमारी सौतन लेके आएंगे, और हम नहीं चाहते हमारी सौतन आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐ मेरे देश की वीरांगनाओं, अगर वो तुम्हारी सौतन लेके आएंगे, इस बिल के अंदर मैंने तलाक की व्यवस्था लगाई है, तुम पति को तलाक देना और महीने का खर्चा भी लेते रहना, ऐसा इसमें कानून है। और क्या, पहले बेटी की शादी बचपन में हो जाती थी, उसी भारतीय संविधान के अंदर उस बिल में डाला गया अब लड़की की उम्र 18 साल होगी, लड़के का उम्र 21 साल होगा तब शादी की जाएगी। पहले पति मरता था तो पत्नी को सती होना पड़ता था, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, अब पत्नी सती नहीं होगी, पति भी सता होगा। कहने का मतलब ये था पत्नी भी दूसरी शादी कर सकती है, यानी जो विधवा थी दूसरी शादी कर सकती है। जिन महिला को बच्चे नहीं पैदा होते थे लोग उनको बांझ कहते थे, ऐसी महिलाओं को पुत्र और पुत्री गोद लेने का अधिकार दिया। जिन महिलाओं का जन्म पाप योनि था ऐसी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा कानून दिया। दूसरा, जिन महिलाओं को कुछ भी नहीं था उन महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है, लेकिन आज तक ये सारे कानून नहीं मिले। आज जिस बाबू जगजीवन राम की बात हो रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लेखनी में ही है, उसमें ये लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस समय रिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था इंग्लिश में, उसका हिंदी अनुवाद भी बाबू जगजीवन राम जी ने किया था। और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जनरेशन की बात की थी उसमें महल बनाने का काम भी बाबू जगजीवन राम जी ने किया था। बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो हम तक नहीं पहुँचे हैं। मेरा ऐसा अनुरोध रहेगा आगे के कार्यक्रमों में कि ऐसी किताबें भी हमारे लोगों तक पहुँचाई जाएँ, सच्ची किताबें पहुँचाई जाएँ ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इंजीनियर अमृता जी, तालियां कम बजी हैं, जो जानकारियाँ इन्होंने दी हैं उसके मतलब शब्द नहीं है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ और पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस राज्य में जाकर मैंने रिकॉर्डिंग ना की हो, और पूरे देश के अंदर अगर उंगलियों पे गिनूँ तो इंजीनियर अमृता जैसी 10 बेटी भी नहीं है जो इस तरह के ज्ञान को अपने पास रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अपने वक्तव्य की शुरुआत में उन्होंने कहा कि इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की सरकारों ने, खासकर कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने, क्योंकि बहुजन समाज से थे बाबू जगजीवन राम जी, तो उनके इतिहास को ख़त्म किया गया। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जब 1932 की गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ब्रिटेन पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बीच में विरोधाभास होता है, अधिकारों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। गांधी जी कहते हैं मैं हूँ दलितों का नेता, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं हूँ दलितों का नेता। और जब अंग्रेज दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को अधिकार देने की बात करते हैं तो यही वो गांधी थे जो वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि अगर अंग्रेज इस देश के अंदर दलितों, शोषितों, पिछड़ों को अधिकार देंगे तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनकी मुंबई में
इतनी बड़ी मूर्ति सरकार ने लगाई है। उनका कहना था कि ये तेली तबोली चमार चूड़े क्या संसद में बैठकर जूते बनाएंगे या हल चलाएंगे। ये वही लोग थे जिनके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपनी राजनीति खुद शुरू करना, लेकिन कांग्रेस के चवन्नी के भी हकदार मत बनना या साझेदार मत बनना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका इंजीनियर साहब।